भवन टीवी देख रहे सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली सामर्थी और अनुग्रहकारी नाम में जय यीशु मसीह की। जय यीशु मसीह की। सबसे पहले हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए और इस समय के लिए कि उन्होंने हम सभी को इकट्ठा किया कि हम प्रार्थना भवन टीवी के जरिए आप लोगों के साथ परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकें, प्रेज एंड वर्शिप के जरिए, आराधना के जरिए। और जितने भी जन हमें देख रहे हैं प्रार्थना भवन टीवी के जरिए, उनके लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि लाखों की तादाद में प्रार्थना भवन टीवी के जरिए लोग हमें देखते हैं और हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं। तो हम धन्यवाद करते हैं प्रार्थना भवन टीवी का, उनके सहयोग का, कि उनकी बदौलत हम यहाँ पर खड़े हैं और परमेश्वर पिता की आराधना और स्तुति कर रहे हैं आपके साथ मिलकर। तो आज की आराधना को शुरू करने से पहले हम पवित्र बाइबल में से एक वचन को देखेंगे। संत योहन के नाम सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15 से 18 तक। इसमें लिखा है, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। ये बात हमें प्रभु यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं और वो आगे कहते हैं, वह सत्य का आत्मा है। कौन सा आत्मा है? सत्य का आत्मा। कौन सा आत्मा है? सत्य का आत्मा। जी हाँ, वो सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता और ना पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो। तुम यानी कि हम। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमें संबोधित कर रहे हैं कि तुम यानी कि हम जो उन पर विश्वास करते हैं, तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में निवास करता है। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये बात तब की है जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान होकर मुर्दों में से जी उठे, और जी उठने के बाद भी उन्होंने हमारी फिक्र की, हमारी चिंता की। पहले तो उन्होंने हमारी चिंता की और उन्होंने पिता परमेश्वर का, उनकी इच्छा का पालन किया और क्रूस पर हमारे लिए कुर्बान हुए, हमारे पापों की खातिर। और उसके बाद जब वो स्वर्ग में उठाए जाने वाले थे, स्वर्गारोहण उनका होने वाला था, तब भी प्रभु यीशु मसीह ने हमारी चिंता की और हमारी मदद के लिए हमें एक दूसरा सहायक, एक मददगार दिया। वो है सत्य का आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा। तो जब पवित्र आत्मा हमारा सहायक है तो क्यों ना आज की आराधना की शुरुआत पवित्र आत्मा का स्वागत करते ही की जाए। तो हम सभी सुर और ताल के साथ मिलकर गाएंगे रूआ। सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता हालेलुया। परमेश्वर जी। अपने दिलों को खोलिए परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए जो हमारा सहायक है, हमारा मददगार है। हम अगुवाई मांगते हैं पवित्र आत्मा की आज की आराधना के लिए कि हम रूह और सच्चाई में आराधना कर सकें, आत्मा और सच्चाई से आराधना कर सकें और आपके पवित्र नाम को, पिता के पवित्र नाम को, पुत्र के पवित्र नाम को और पवित्र आत्मा के नाम को ऊंचा उठा सकें और उसकी प्रशंसा कर सकें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर जी, तू सचमुच यहाँ पे हाजिर है मेरे पिता परमेश्वर जी। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर जी और हमारे साथ हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। एक साथ मन के, एक साथ होकर गाएंगे सब जन।
मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में, मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में तू आ, एक मन होके गाएंगे। तू आ, मेरी सोचों में, मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में, मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में तू आ, तू आ, तू आ। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर जी। तू आज की आराधना में मेरे पिता परमेश्वर जी अपना कार्य करिए मेरे पिता परमेश्वर जी। हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर जी। तू सचमुच जिंदा परमेश्वर है मेरे पिता परमेश्वर जी। एक एक को छू ले मेरे पिता परमेश्वर जी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप सचमुच जिंदा परमेश्वर है मेरे पिता परमेश्वर जी। हालेलुया। अपनी हुजूरी से मुझको जला दे, ऐ रूहे पाक खुदा। अपनी हुजूरी से मुझको जला दे, ऐ रूहे पाक खुदा। मानिए यीशु की, मानिए यीशु की मुझको बना दे, यही है दिल की दुआ। ताली बजा के गाएंगे। मानिए यीशु की मुझको बना दे, यही है दिल की दुआ। मिलकर गाएंगे। रुआ, रुआ, रुआ। अपने हाथों को ऊपर फैला के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। रुआ, 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 पुकारे। रुआ, We worship you, Lord Jesus. रुआ। दिल से आराधना करेंगे। रुआ, 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 रुआ। फिर से गाएंगे। रुआ, रुआ, रुआ। जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पवित्र आत्मा के जरिए हमें पवित्र आत्मा के फलों से नवाजा है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम और इसके जैसे और भी पवित्र आत्मा के फलों के साथ उसने हमें नवाजा है। उस पवित्र आत्मा के फलों को अपने जीवन में मांगे और हमारे साथ मिलकर गाएं। रुआ, अपने फलों से तू मुझको सजा दे, ऐ रूहे पाक खुदा। अपने फलों से तू मुझको सजा दे। उसे कहें, परमेश्वर अपने फलों के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा तू मेरे जीवन को सजा दे, ताकि मेरा जीवन, मेरा व्यवहार, मेरा चरित्र तेरा चलता फिरता सुसमाचार बन जाए। हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र ऐसा हो खुदावन कि हमें देखकर लोग ये जानने पाएं कि हम तेरे बेटियां, तेरे बेटे हैं खुदावन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक बार फिर से गाएंगे अपने फलों से। अपने फलों से तू मुझको सजा दे, ऐ रूहे पाक खुदा। अपने फलों से तू मुझको सजा दे, ऐ रूहे पाक खुदा। मानिए यीशु की, मानिए यीशु की मुझको बना दे, ऐ रूहे पाक हाथों को उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मानिए यीशु की, मानिए यीशु की मुझको बना दे, यही है दिल की दुआ।
उसका 8 अध्याय पद संख्या 26 में लिखा है, धन्यवाद मेरे आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम ये नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। प्रभु के पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगे, उसकी सहायता को मांगे कि वो हमारे साथ आहें भरकर परमेश्वर के सामने हमारे साथ विनती करे। हमारी दुआओं को इस आराधना में पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता के पास प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लेकर जाए। वो हमारी मदद करे, हमारी प्रार्थना को, हमारी आराधना को उसके दया के सिंहासन के सम्मुख पहुंचाने में। मिलकर गाएंगे। सुन ले मेरे दिल की दुआ, यीशु तू मुझे अपना बना। सुन ले मेरे दिल की दुआ, यीशु तू मेरे जीवन में आ। एक बार फिर से, सुन ले मेरे दिल की दुआ, यीशु तू मेरे जीवन में आ। परमेश्वर को अपने जीवन में आने दे और परमेश्वर कहे कि मेरे जीवन में आ और अपने कामों को कर ले जीवन में। हालेलुया। मेरे जीवन में आ, यही है मेरी इल्तिजा, यीशु तू मुझे अपना बना। यही है मेरी इल्तिजा, यीशु तू मुझे अपना बना। परमेश्वर को अपना बना ले। परमेश्वर को कहिए, अपने हाथों को ऊपर उठा के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। उसकी सहायता को मांगे, उसकी अगुवाई को मांगे कि वो हमारा मार्गदर्शन करे। उसका पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे, उसके वचनों पर चलने में, उसके वचनों पर सीधा चलने में। हम दाएं या बाएं ना मुड़े, लेकिन उसका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और वो जो कहता है वो हम करें। जो अपने वचनों के द्वारा वो हमारे जीवन में करने के लिए हमें कहता है वो हम कर सके। उसके पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा उससे प्रार्थना करें और उसके पवित्र आत्मा की अगुवाई को अपने जीवन में मांगे। उसके पवित्र आत्मा को कहे कि रूह तू हमारे जीवन में आ, तू मेरी सोचों में, मेरी सांसों में आ। अपने पवित्र आत्मा के फलों के साथ तो हमें भर दे, ताकि हमारा जीवन वैसा बन जाए जैसा प्रभु खुदा हमसे चाहते हैं। क्योंकि हम उसके हाथों में मिट्टी के समान हैं। जैसा बर्तन वो हमें चाहता है वैसा हमें बना सके, उसकी प्रार्थना करें। और ये सिर्फ और सिर्फ उसके पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ, उसके पवित्र आत्मा की सहायता के साथ ही संभव है। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु।
हमारे जीवन में धन्यवाद अपने फलों मेरे को प्रभु भर जी, दे। हालेलुया, पवित्र आत्मा आओ। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। 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 हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से एक बाइबल वर्स को देखेंगे। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 में लिखा, इसका अर्थ ये है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। पुरानी बातें क्या हो गई हैं? समाप्त हो गई हैं, क्या हो गई हैं पुरानी बातें? हो गई हैं। जी हाँ, पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। क्या हो गया है? सब कुछ नया हो गया है। जी हाँ, तो जब प्रभु का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होता है और वो हमें वही करने के लिए कहता है जैसा प्रभु पिता अपने वचन में हमें सिखाते हैं और करने के लिए कहते हैं, तब हमारे जीवन में खुशियाँ होती हैं। और जब हमारे जीवन में खुशियाँ होती हैं, जब हमारे जीवन में स्वयं प्रभु यीशु मसीह, उसका पवित्र वचन और उसका पवित्र आत्मा होता है, तब हम उसकी तारीफ करते हैं। तो आइए प्रभु यीशु मसीह की महिमा में, पिता की महिमा में मिलकर एक गीत गाएंगे, तेरी तारीफ हो। सुर और ताल के साथ मिलकर गाएंगे। सब जन तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद अपने करेंगे। हाथों को उठाते हुए तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करेंगे, प्रभु यीशु की तारीफ करेंगे, उसे धन्यवाद देंगे उसकी पवित्र कुर्बानी के लिए, जिसकी वजह से हम घर में गिने जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे और पिता के बीच में पाप की जो खाई थी वो मिट गई और हम उसके पवित्र और दया के सिंहासन के सम्मुख जाने के काबिल बन गए। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। हालेलुया। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, मिलकर गाएंगे। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, दिल से गाएंगे। रूह में समा लिया है तुझको, तो फिर तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु। हालेलुया। यीशु, हालेलुया। तेरी तारीफ हो, तेरी Thank you, तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ऐ यीशु। मिलकर गाएंगे। तेरी तारीफ हो, तेरी ताली बजा के गाएंगे। तेरी तारीफ हो, हे यीशु। झूम के गाएंगे। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। क्या किया? मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया, तेरी तारीफ झूम के हो, गाएंगे। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु। परमेश्वर हमारे लिए मरा, तेरी तारीफ हमारे पापों के लिए मरा परमेश्वर। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु। उसकी तारीफ करें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, उसका धन्यवाद करें, उसके पवित्र बलिदान के लिए। उसे कहें धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु तेरे पवित्र बलिदान के लिए। पिता को धन्यवाद दे उसके पवित्र और इकलौते पुत्र के लिए, क्योंकि उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। उसने हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, बल्कि पूरे जगत के पापों के लिए अपने पवित्र और इकलौते पुत्र की कुर्बानी दे दी, क्योंकि उसे कोई और निर्दोष मेमना नहीं मिला। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने पुत्र में वो निर्दोष मेमना दिखाई दिया, जो इस पूरे जगत के पापों को अपने ऊपर ले सकता था। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ
सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, जीवन बसर साथ हो, यही है मेरी दुआ, तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, जीवन बसर साथ हो, यही है मेरी दुआ, तेरी तारीफ अपने हाथों को ऊपर फैला के तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ऐ यीशु, ताली बजा के गाएंगे। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ऐ यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ, सच्चे दिल से गाएंगे। उसकी तारीफ करें, उसके नाम को जला दे, उसके नाम को महिमा दे, उसका धन्यवाद करें उसकी पवित्र कुर्बानी के लिए कि आज हम उसकी तारीफ करने पा रहे हैं उसकी पवित्र कुर्बानी की वजह से, क्योंकि आज हम छुड़ाए जा चुके हैं, आज हम आजाद हैं, आज हम गुलाम नहीं बल्कि उसके दोस्त हैं, क्योंकि उसने हमें दोस्त कहा है, गुलाम नहीं। ऐ यीशु, जोर से गाएंगे। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ऐ यीशु, हालेलुया, हालेलुया। तेरी तारीफ हो, ऐ बात करते मेरे प्रभु जी, तेरी तारीफ हो, बात करते मेरे प्रभु जी, हालेलुया। तेरी तारीफ हो, ऐ यीशु, तेरी तारीफ हो, ऐ यीशु, हालेलुया, हालेलुया, तेरी हालेलुया। तारीफ हो, धन्यवाद मेरे प्रभु जी, तेरा शुक्र करते हैं मेरे प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया। ऐ यीशु। मेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी जन हमारे साथ जुड़े थे प्रार्थना भवन टीवी के ज़रिए, जिन्होंने आराधना में हिस्सा लिया, आप सभी लोगों को आज की आराधना में परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की और पवित्र आत्मा की हुजूरी महसूस हुई होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आगे भी जब हम परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की आराधना में प्रेज एंड वर्शिप्स लाएंगे, आप इन प्रेज एंड वर्शिप के ज़रिए आशीष और बरकत को पाएंगे। और जितने भी जन हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिस तरह आज वो हमारे साथ जुड़े हैं, आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और जलाली नाम में जय यीशु मसीह की। जय यीशु मसीह की।